हाँ भाई, जुड़ गए क्या? सबसे पहले सभी मेरे शेर और शेरनियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी भाई, आज क्लास लेट हो गई है सर। आपकी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो टेस्ट दे दिया सभी ने? टेस्ट दे दिया? जी सर। अच्छा, तो कैसा लगा टेस्ट? पेपर अच्छा था, खराब था थोड़ा सा? सर अच्छा था टेस्ट तो, हाँ क्वेश्चन भी हाँ, अच्छे वेरी थे। गुड। हाँ, इसमें से मैंने अगर बात करें, वैसे मैंने आपको बताया था कल कि इसमें जो आपको मैंने क्वेश्चन डाले हैं, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं डाले, लेकिन केवल 5 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो आपके आरपीएमटी में क्वेश्चन आए, जो नीट की एग्जाम जो हमारी होती थी, आरपीएमटी का अकॉर्डिंग पहले जानी जाती थी वो, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारा जो आईआईटी की जो एग्जाम होती है, राजस्थान बोर्ड है, उनमें से मैंने एक दो दो क्वेश्चन उठाए, क्योंकि अभी ये आपका पहला टेस्ट है और मैं ये चाहता हूं पहले आप इस टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाए, किस तरीके से अपन ऑनलाइन टेस्ट देंगे और किस प्रकार अपन को पैसेंस रखना है, वो सब चीजें अपन को इसमें सीखनी है। तो 4-5 क्वेश्चन मैंने जो भी इसमें लगाए, जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें, आपका रिपोर्ट कार्ड मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी। अगर बात करें इसमें, काफी स्टूडेंटों ने काफी अच्छी मेहनत की है इसमें, अगर बात करें तो अपन, और जिनसे मुझे उम्मीद थी उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी मेहनत की है, हार्ड वर्किंग की है। लेकिन क्या हुआ है, कुछ स्टूडेंटों को और भी अच्छे नंबर आ सकते थे अगर वो थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करते। तो मैंने आपसे पहले भी बोला है, जब मैंने आपकी क्लास ली थी ऑफलाइन, तब मैंने ये बोला है कि जब भी आप पेपर करते हो किसी का भी, मैं ये नहीं बोल रहा आप केमिस्ट्री का पेपर करते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर करते हो, तो यदि एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 या 3 बार पढ़ो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप जाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे हम कंप्लीट क्वेश्चन कर लें, क्योंकि प्रेशर हमारे ऊपर होता है कि हमको इतने टाइम में इतने क्वेश्चन कंप्लीट करने, तो इस वजह से क्या हम उसको जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं और फिर हमारी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो कई स्टूडेंटों ने, मैंने उनके आंसर देखे हैं, कई स्टूडेंटों का अगर रिकॉर्ड में देखूं तो वो ऐसे स्टूडेंट है कि वो उनके 20 में से 20 नंबर आ सकते थे, लेकिन क्या थोड़ी सी उन्होंने जल्दबाजी की, जिसके कारण उनके नंबर कट गए, ठीक है भाई। लेकिन इस गलती से अपन को थोड़ा सा सबक लेना है कि अपन जब भी पेपर सॉल्व करें तो उसको अपन आराम धैर्य पूर्वक करें। मैंने आपको ऑलरेडी ऑफलाइन जब मैं क्लास आपकी लेता था, तब मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था कि जब भी हम पेपर सॉल्व करते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव या आप थ्योरेटिकल पेपर सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमको पेपर के क्वेश्चन जो दिए हुए उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और फिर ये निश्चित करें कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अपन प्रॉपर रूप से जानते ही नहीं जानते। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप जाइए, अगर वो नहीं समझे तो नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो आपको अच्छी तरीके से आता है, ठीक है भाई। तो आप इस चीज के लिए, ये जो बहुत से स्टूडेंटों ने गलती की है, वरना आज ये पहली बार होता कि फर्स्ट टेस्ट में ही आप 20 में से 20 नंबर लिया है, ठीक है भाई। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपने सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, मैं खुश हूं आपके रिजल्ट से। अगर बात करूं तो बहुत अच्छी आपने मेहनत की है इसमें। अगर मैं आपका बात करूं, इसमें मैं 3 रैंक बोल रहा हूं, वैसे मैं आप सभी के नंबर बताऊंगा, और मैंने एक पीडीएफ फाइल तैयार कर ली है जो कि आपको मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा, तब आप आसानी से देख सकते हो कि किस स्टूडेंट के कितने नंबर आए, इस टेस्ट में फर्स्ट रैंक किसकी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था भैया, मैंने ये बोला था कि इस बार मैदान में शेर नहीं है, शेरनियां भी हैं, बोला था नहीं बोला था? मैंने सभी शेरों को, जो मेरे प्यारे शेर है, बब्बर शेर है जो, ठीक है भाई, मेरे क्लास के जो बब्बर शेर है, उनसे मैंने ये बोला था कि इस बार आपको शेरनियों से बचकर रहना है। भाई ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मैंने ये बोला था कि इस बार शेरनियां जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग कर रही है, बहुत अच्छा स्कोर वो कर सकती है, आपको पूरी रूप से टक्कर दे सकती है। तो इस रिजल्ट को अगर मैं देखूं तो इसमें भी बाजी शेरनी ने ही मारी है। हालांकि मैंने उम्मीद की थी कि शेर अच्छा स्कोर करे,
ठीक है, लेकिन एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया सेमियों ने, और ये डिपेंड करता है उनके हार्ड वर्किंग। मैं ये नहीं कह रहा कि शेरों ने हार्ड वर्किंग नहीं किया है, लेकिन शेरों ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई है, गलती छोटी मोटी जो गलती है उसको उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके कारण उनके जो नंबर है वो सेमियों की तुलना में कम आए। अगर इस रिपोर्ट कार्ड को मैं देखूं तो मोस्टली जो स्टूडेंट टॉप आए हैं, ठीक है भाई, उनमें सेमिया सबसे आगे है, और सेल ये नहीं, सेल भी पीछे नहीं है भाई। नंबर अगर अपन बात करें, एक दो नंबर का ही फासला है, ज्यादा नंबर में डिफरेंस नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई कि बहुत ज्यादा नंबरों का डिफरेंस है, नहीं, बहुत कम नंबरों का डिफरेंस है। लेकिन ये नंबर ही तो डिपेंड है भाई, आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी करो, वहां पॉइंट के नंबर पर लड़ाई होती है, आपको पता है। तो इस टेस्ट से हमको ये सीखने को मिलता है कि कहने का मतलब कि हमने जो छोटी छोटी गलतियां की ना, उन गलतियों से हमने क्या सीखा। भाई आपको पूरा मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से समझाया है, आई होप आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर की जाएगी। अब ऑब्जेक्ट, ये टेस्ट मेरा लेने का कारण क्या है भाई, मैं ये टेस्ट इसलिए लेना चाहता था ताकि आपको ये पता लगे कि एग्जाम में क्या आ सकता है, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यानी मेरा जब तक अपन ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, ठीक है भाई, जब तक अपनी ऑफलाइन क्लासेस चालू नहीं होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आपका ऑनलाइन में टेस्ट लूं, और वो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे आप 12th के पास एग्जाम 12th की एग्जाम जैसे ही पास करोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में से कैसे आ सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा, जो आप नीट की, जो बायोलॉजी वाले हैं जो नीट की तैयारी करेंगे, जो मैथ वाले हैं वो आईआईटी की तैयारी करेंगे, तो उन सभी को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। ये आप ये मत सोचना कि इसमें अगर हमारा कम स्कोर हो गया तो हम केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते, नहीं, ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है भाई, कि आपको पता है कि हमारे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल आपको ये टेस्ट इसलिए लिया गया है ताकि आपकी जांच कि आप में क्वेश्चन को पहचानने की, कि टॉपिक में से इसमें से इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। और डियर, अगर ये चीज आप सीख गए ना, तो ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप नीट और आईआईटी की जो एग्जाम है उसमें भी बहुत अच्छा करोगे, अगर आप यहां से ये चीजें सीख गए तो। ठीक है भाई, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं टॉप स्टूडेंटों की, जिसमें उन्होंने फर्स्ट रैंक अर्जित की है। इसमें नंबर 1 पर है रितु शर्मा, नंबर 1 पर है रितु शर्मा, जिनके 20 में से 18 नंबर आए, यानी 2 क्वेश्चन उनके गलत हुए हैं, 20 में से 18 नंबर उनके आए हैं, तो उनको फर्स्ट रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, बात करते हैं सेकंड है सोनू कटारिया। हाँ भाई, सोनू कटारिया, मैं परिचित नहीं हूं, सोनू कटारिया कौन है भाई? सोनू कटारिया प्रेजेंट में लाइन है क्या? सोनू कटारिया, सोनू कटारिया, संदीप सैनी है। अच्छा अच्छा बेटा, इसमें सोनू कटारिया, हाँ वेरी गुड, आपकी, हाँ बिल्कुल, आपकी भी फर्स्ट रैंक है। आपके भी अगर बात करें 18 नंबर है, चलिए इन दोनों के 18 नंबर है, 2 क्वेश्चन इनके भी गलत है। हेलो 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 बेटा, हाँ बोलिए बेटा। सर मेरा निकनेम है सर संदीप सैनी का। अच्छा अच्छा, निकनेम, अच्छा सोनू, हाँ बिल्कुल मेरे याद आ गया, राहुल ने बोला था कि सर सोनू, बिल्कुल बिल्कुल, और याद आ गया मेरे, क्यों चेतन अवस्था में चल गया, बिल्कुल सोनू है नाम उसका, बिल्कुल। तो सोनू, और बात करें यानी संदीप सैनी और रितु शर्मा, इस टेस्ट में फर्स्ट रैंक, दोनों के नंबर बराबर है, दोनों की फर्स्ट रैंक है इस टेस्ट में। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई इस टेस्ट के लिए कि इन्होंने बहुत हार्डवर्किंग किया, अच्छे नंबर उन्होंने लाए। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने बहुत अच्छा हार्डवर्किंग किया, इसलिए इनकी फर्स्ट रैंक आई है। बात करते हैं नंबर 2, अगर बात करते हैं अपन इसमें नंबर 3 रैंक की मैं बात करूं इसमें, ठीक है भाई, तो इसमें दूसरी जो रैंक है इसमें वो है साहिल सैनी। किसकी है? साहिल सैनी के नंबर है 17 नंबर। डियर, अगर अपन बात करें वैसे नंबरों के हिसाब से इन्होंने एक हिसाब से अगर बात करें तो नंबरों के हिसाब से तो नंबर तो सबके कॉमन है, जैसे बहुत से स्टूडेंट, लेकिन जो रैंक जो डिसाइड हुई है वो हुई है क्वेश्चनों के ऊपर कि कौन सा क्वेश्चन उन्होंने गलत किया है। मान लो अगर इजी क्वेश्चन गलत किया है तो उनके नंबर चाहे बराबर हो लेकिन रैंक उनकी कम आएगी। अब जैसे बात करते हैं इनमें संदीप की, तो संदीप की अगर बात करें नंबर बिल्कुल बराबर है, 18 नंबर है, लेकिन आप जब इसमें ऑनलाइन जब आपने तो वहां पर देखा होगा आपने कि इसमें सेकंड रैंक है,
इसका रीजन केवल ये है कि इनका जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो ऐसा क्वेश्चन था जो इजी क्वेश्चन था, तो इस वजह से रैंक में परिवर्तन आ सकता है, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर जिसके नंबर बराबर हैं तो वो फर्स्ट रैंक ही होगा, आप निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए, ठीक है भाई। आप ये मत सोचिए कि भाई हमारे नंबर बराबर है फिर भी हमारी रैंकों में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है भाई। हाँ जी, जैसे मैं बता रहा था तीसरा जो नंबर है वो दूसरा नंबर जो है वो साहिल सैनी का है, 17 नंबर। इनके 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो इनको भी सेकंड रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई। वैसे अगर अपन बात करें ऑनलाइन में इसमें तीसरी रैंक दिखा रहा है, लेकिन अगर नंबरों के हिसाब से बात करें तो इसमें अपन बात करें साहिल सैनी है, ठीक है भाई। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। इनसे जो थोड़ी बहुत गलती हुई है तो उनको वो ये सुधार करें ताकि ये अगली नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा स्कोर कर सके। इसके अलावा 6 नंबर आए घनश्याम सैनी के, जिनके भी 17 नंबर है, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने भी इस टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत हार्डवर्किंग किया है, इसी कारण उनके भी 17 नंबर आए। इसके अलावा मैं बात करूं, यही नंबर है सितेश गुर्जर के, ठीक है भाई। सितेश गुर्जर है, इनके भी 17 नंबर है। कितने नंबर है? 17 नंबर है। तो इनकी भी रैंक सेकंड रैंक अपन बोल सकते हैं। तो इन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने हार्डवर्किंग की है और इस वजह से इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको टॉप 3 बता दिए। तो रैंकों में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, अभी मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि ऑलरेडी उसमें रैंक लिखी हुई है, किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, और कितने उसके नंबर और रैंक कौन सी है वो सब लिखा हुआ है। टोटल 21 स्टूडेंटों ने ये टेस्ट दिया है, हालांकि मैंने ज्यादा उम्मीद की थी, लेकिन शायद हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंटों को इस ऑनलाइन टेस्ट में दिक्कत आई होगी कि किस प्रकार अपन ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार मैं ये चाहूंगा आप सभी से कि आप ज्यादा से ज्यादा इस टेस्ट को दें, और केवल इस टेस्ट का उद्देश्य यही है कि आप आगे जाकर अपने आप को तैयार, मैं ये चाहता हूं कि आप इतने इस प्रकार तैयार हो कि आगे जाकर आप अच्छा स्कोर कर सके, जिसमें नीट या आईआईटी की जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें। और स्टूडेंटों के मैं नंबर बता देता हूं डायरेक्ट। बागचंद सैनी जिसके 16 नंबर है, कन्हैया महर जिसके 16 नंबर है, रिंकू सैनी इसके भी 16 नंबर है, पूजा मीना इसके भी 16 नंबर है, अखिलेश मीना इसके 14 नंबर है, देवेंद्र मीना इसके 13 नंबर है, मनीष सैनी इसके भी 13 नंबर है, मीनाक्षी इसके भी 11 नंबर है। बात करें खुशवंत परेवा जी, आपके 10 नंबर है। तो आपको और हार्ड वर्किंग करना होगा, आप बहुत पहले से नहीं जुड़े थे, शायद हो सकता है इस वजह से आपके नंबर कम आए, तो आपको और हार्ड वर्किंग करना है। इसके बाद बात करें विशाल के 10 नंबर है, संजय कुमार सैनी इसके 9 नंबर है, लोकेश बैसला इसके 5 नंबर है, रोहित इसके 5 नंबर है। रोहित कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? रोहित कौन सा है इसमें? अगर लाइव है तो बताइए मुझे, रोहित कहां से है बेटा? रोहित। और एक है दिलकुश सैनी जिसके 3 नंबर। कौन सा दिलकुश है भाई? लोटवाड़ा वाला? कौन सा वाला? 3 नंबर आए भाई इसके। तो बहुत खराब प्रदर्शन है इसका, सबसे खराब। पूरे 21 स्टूडेंटों में सबसे कम नंबर जो है वो दिलकुश सैनी के हैं। 20 में से 3 ही नंबर है उसके, यानी 17 क्वेश्चन उन्होंने गलत किए हैं। आपका ये जो मैंने ये टेस्ट दिया है बहुत सिंपल दिया है, केवल 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे दिए जो नीट आईआईटी जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में दिए। ये पहले टेस्ट का, इसलिए मैंने सिंपल चीजें दी हैं। मैं ये नहीं चाहता था कि पहला टेस्ट ही ऐसा दे दूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए, अरे साहब हम तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो खान, क्योंकि वहां पर जो पेपर आता है ना स्टैंडर्ड तरीके से, चीजें वही आती है लेकिन उन्हीं चीजों को घुमा घुमा के पूछा जाता है। अब क्या होता है, एक मैंने ये देखा कुछ स्टूडेंटों के मोस्टली क्वेश्चनों का जो गलत आया है उस चीज के बारे में अपन चर्चा करते हैं, फिर अपना आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। डियर बात करते हैं, जो मैंने देखा है तो 8वां क्वेश्चन अगर बात करें और एक 10वां क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंटों का गलत आया है, ठीक है भाई। जितना मैंने एनालाइज किया है, जितना मैंने देखा है, तो ये 2 क्वेश्चन गलत है। 8वां क्वेश्चन जो आपका था वो था षटकोणीय निबिड़ संकुलन या HCP की समन्वय संख्या, ठीक है भाई। हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आ गई होगी समन्वय संख्या, क्योंकि देखो आप जब टाइप कंप्यूटर से टाइप करते हैं तो कुछ वर्ड नहीं होते जिसके कारण वो शब्द स्पष्ट नहीं आता है, ठीक है भाई। तो इसलिए आपको केवल आइडिया लगाना होता है कि भाई वहां पर, जैसे बात करें बोर्ड में तो प्रॉपर सुविधा रहती है, लेकिन अपन बात करें लैपटॉप से, ये आपका ये तैयार किया गया है ये जो क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब जिन भैया ने ये पेपर तैयार किया उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने
बहुत कम टाइम में मेरा ये पेपर अच्छी तरीके से तैयार कर दिया, तो उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत कम टाइम में ये पेपर तैयार कर दिया। मैंने उनसे बोला था कि भैया ये पेपर अपन को तैयार करना है, तो उन्होंने बिल्कुल, अपन बात करें 30 मिनट में ये पेपर तैयार कर दिया। अब बात करते हैं जो 8वां क्वेश्चन था स्पष्ट कोण, तो बहुत से स्टूडेंटों ने उसका आंसर लिखा है 6। बियन अगर अपन बात करें इसमें 6 आंसर तब आता जब वो प्रॉपरली केवल फर्स्ट को नहीं पूछता। देखो ये क्वेश्चन भी सीपीपी जो एग्जाम होती है उसमें आया हुआ है, इसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वहां जो करेक्ट आंसर है वो 12 है। आपको पता है जब मैंने ठोसों में निबिड़ संकुलन जब बताया था, ठोसों में जब निबिड़ संकुलन तो लास्ट वाला अष्टफल के छिद्र बताया था, नहीं बताया था, तो उसमें आपने देखा था अपन को क्रम प्राप्त होता है ए बी सी। कौन सा क्रम प्राप्त होता है? ए बी सी। तो उस क्रम में आप ये देखोगे भाई, उस क्रम में आप मुझे ये देखोगे कि उसमें हमारा जो पैटर्न है तीनों अलग प्राप्त होते हैं, एबीसी हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा आप इसमें देखोगे वहां पर हमने देखा था उप सह संयोजन संख्या समन्वय संख्या 12 होती है। कैसे भाई? मैंने आपको बताया था 6 गोले तो बिल्कुल स्पर्श करते हैं एक ही गोले को, 3 ऊपर और 3 नीचे। इस प्रकार उप सहसंयोजन संख्या HCP की, ये हमारी बोर्ड की एग्जाम में भी आ चुका है, जो सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम है, तो उसमें आंसर आएगा 12। अधिकतर स्टूडेंटों ने, यानी मैं बात करूं तो बहुत कम स्टूडेंटों ने इसको सही किया है। प्रॉपर मैं जांच नहीं पाया क्योंकि टाइम बहुत कम था, लेकिन जितने स्टूडेंटों को मैंने चेक किया ये क्वेश्चन गलत है। तो इस क्वेश्चन को आप ये ध्यान से देखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर लिखने कितने? 12। भाई एक्यूरेट 12 होगा, क्योंकि हमको यहां पर जो करना है, जो हमने आज फल के छिद्र पर रखे थे उसके अकॉर्डिंग होगा। वो अपन बात करें उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है। अगर वो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, वो ये पूछेगा आपसे कि मान लीजिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन में परमाणु की संख्या कितने गोले घेर रखे हैं, तब आपको बताना। ठीक है भाई, अगर 12 ऑप्शन में आपको है नजर तो ऑप्शन 12 ही टिक करना है। ठीक है भाई, अगर 6 हो तो भी, अगर ऑप्शन में 12 नहीं हो तो आपको 6 टिक करना है। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन ये आया था, स्टूडेंटों ने बहुत गलत किया था। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। 10वां क्वेश्चन, उस जालक में कृष्णीकृत होता है जिसमें परमाणु की परत का अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है व्यवस्था, ए बी होता है। तो इसमें रिक्त स्थान का आयतन प्रतिशत। तो डियर अगर अपन बात करें, एक तो इसमें ये बोल रहा है इसमें व्यवस्था कौन सी पाई जाती है? ए बी। ठीक है भाई, फिर कौन सी पाई जाती है? ए बी, और फिर डॉट डॉट, ये व्यवस्था पाई जाती है इसमें। ठीक है भाई, तो आपको ये पता है ये व्यवस्था किसमें पाई जाती है? HCP में। भाई इसमें तो देखा था अपन षटकोणीय निबिड़ संकुलन में, बताया था नहीं बताया था? तो उसमें आपको पता है, मैंने आपको लास्ट में जब FCC कल बताया था, FCC की संकुलन क्षमता मैंने आपको निकालना बताया था, कितना बताया था? 74। मैंने आपसे ये बोला था या आपको FC दे दिया जाए, या आपको CCP दे दिया जाए, या आपको दे दिया जाए HCP, तो आपका संकुलन क्षमता होगी कितनी? 74। और अधिकतर स्टूडेंटों ने यही किया है, जो कि गलत है। सर ऐसा क्यों? अभी तो आप ये कह रहे हो कि 74 ही होगी, फिर भी गलत बता रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा है उसने ये नहीं पूछा कि संकुलन क्षमता क्या होगी। ठीक है भाई, उसने ये नहीं पूछा कि संकुलन क्षमता क्या होगी, उसने क्वेश्चन जो पूछा है, ध्यान से पढ़िए उस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसमें रिक्त स्थान का आयतन पूछे थे भाई, इतने % तो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया है आयतन, इतना, यानी 74% तो अवयवी कणों ने उस एकक कोशिका को घेर रखा है। कौन सी एकक कोशिका? FCC या CCP बात करें, HCP की बात करें। और 26% भाई 100 माने अपन तो क्या हो जाएगा? 26% वो क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान, खाली स्थान। हर एकक कोशिका में जो मैंने आपको संकुलन क्षमता ज्ञात करवाई है उसमें मैंने नीचे लिख रखा है। ताकि आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन IIT नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने नीचे आपको रिक्त स्थान भी लिखा रखा है कि इसमें रिक्त स्थान कितना शेष रहता है। हर जो मैंने आपको संकुलन क्षमता ज्ञात करनी बताई है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें जो क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन क्या पूछा उसको अपन को देखना। क्वेश्चन इसमें ये पूछा है, इसमें पूछा है कि रिक्त स्थान के आयतन का प्रतिशत क्या होगा। तो रिक्त स्थान पूछा है भाई, ये तो आयतन घेर रखा है, ये तो भरा हुआ है 74%, और 100 में से 74 घटाएंगे तो क्या हो गया? 26। बताया था नहीं बताया था? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंटों को गलत आए थे, और कोई भी स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। आज के पेपर में 20 क्वेश्चन में से जो उसको समझ में नहीं आया हो, जो उसको लगा है कि शायद मेरा सही हो सकता था, XYZ कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है। जी हाँ जी भाई,
कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है जल्दी फटाफट, जिसको लगता है कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाहता है भाई भाई पूछ सकता है कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है। अच्छा सभी को समझ में आ गए, चलो अच्छी बात है। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि इस बार ये जो टेस्ट दिया है बहुत आपने बहुत हार्डवर्किंग की है और मैं सभी के रिजल्ट से हैप्पी हूं, क्योंकि आपका ये पहला टेस्ट है। और देखो शुरुआत में अगर अपन बात करें, अगर शुरुआत में आप ऐसा अच्छा कर रहे हो तो मुझे विश्वास है आप आगे जाकर भी बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत से स्टूडेंटों ने कंटिन्यू क्लास नहीं ली है, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मैं पूरी तरह से इस रिजल्ट से संतुष्ट हूं। लेकिन मैं आपसे आगे यही उम्मीद रखता हूं कि आप आगे जाकर और अच्छा करो, और वो और अच्छा तभी आप कर सकते हो जब आप कंटिन्यू लाइव क्लास लोगे, जो मैंने पढ़ाया वो कंप्लीट। अब बात करते हैं डियर अगला टेस्ट कब क्या होगा। बहुत से स्टूडेंटों ने इसकी डिमांड भी की है, सर अगला टेस्ट, मजा आया इस टेस्ट में देने के लिए। और रियलिटी में ऐसे टेस्ट देने से हमको ये पता चलता है कि वास्तव में हमने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में हमने सीखा क्या है, उस चीज के लिए अपन बात करें। तो डियर अगर अपन बात करें तो ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो दो टेस्ट में आपका लूंगा, एक तो थॉटिकल, अब वो देखा जाएगा कि मैं आपको स्कूल में बुलाकर वो टेस्ट लूंगा या आपका ऑनलाइन, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। दूसरा आपका ऐसे ही ऑनलाइन टेस्ट होगा, लेकिन इस बार क्वेश्चनों की संख्या होगी 50, कितनी होगी 50, और वो होगी आपकी 60 मिनट में, यानी 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दूंगा मैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे और टाइम कितना होगा 60 मिनट, यानी 1 घंटे का। सेम ऐसा ही पैटर्न होगा, इसी तरीके क्वेश्चन, उसमें पूरा चैप्टर आपका आएगा पूरे ऑब्जेक्ट, और उसमें मैं वो क्वेश्चन डालूंगा जो कि आपकी नीट आईआईटी जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके और आपको इसका फायदा, जैसे आप 12th एग्जाम पास करो उसके बाद आपको किसमें मिलेगा, आपको नीट या आईआईटी की जो एग्जाम आप दोगे उसमें मिलेगा, क्योंकि इनसे अगर अपन सीख गए तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि आप अगर रेगुलर इस चीज को आप क्लियर करोगे, जो जैसे मैं बताता हूँ, तो ये आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज, ठीक है भाई। आप स्वतः देखोगे जब 12th के बाद जाओगे तो ऑटोमेटिक जब आप जो पेपर जब सॉल्व करोगे तो आपको ये तो सर ने बताया था हमको, ये भी हमको सर ने दे दिया, ये इसका आंसर है, तो आप सीख जाओगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नीट या आईआईटी में। तो मैं ये चाहता हूँ अभी से ही आप थोड़ा भाई मैं ये चाहता प्रॉपर रूप से आप उसकी तैयारी करो, लेकिन थोड़ा सा उस चीज को आप सीखते रहो जिससे आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो मैं आपसे बता रहा था कि 50 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 50 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें जो आपके 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, कितने मिनट का, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो इस 60 मिनट में हमको ये 50 क्वेश्चन करें। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें, दिया क्या बताना चाहूंगा, इसमें जो मैं आपको दूंगा इसमें, इसके लिए मैं आपको एक इनाम के तौर पर, ठीक है भाई, यानी जो स्टूडेंट इस बार अगर अपन बात करें 50 में से 50 लाएगा, इसमें भाई 50 में से 50 या बात करो फर्स्ट रैंक पर आएगा, जो नेक्स्ट टेस्ट में मैं जो लूंगा वो कब होगा, यानी ये लेसन खत्म होने के नेक्स्ट 2 दिन बाद, जैसे ये चैप्टर आज खत्म हुआ तो 2 दिन बाद यानी नेक्स्ट तीसरे दिन ये आपके 50 क्वेश्चन आपके होंगे। और जो स्टूडेंट 50 में से 50 नंबर लाएगा या जिसकी फर्स्ट रैंक आती है, जैसे आज आइए 2 स्टूडेंटों की, ठीक है भाई, तो उनको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ इनाम आपको दिया जाए, ठीक है भाई। और वो कुछ भी हो सकता है, आपको मैं एक बढ़िया सा पेन आपको दे सकता हूँ, कॉपी दे सकता हूँ आपकी, जो आपके काम में आए पढ़ाई, ठीक है भाई। तो आप निश्चित रहिए, और ये अब मैं यही देखना चाहता हूँ कि इस इनाम को जो नेक्स्ट जो मैं टेस्ट लूंगा कौन उसको प्राप्त हो। ज्यादा जटिल नहीं है, जैसे आप तैयारी करो उसी तरीके से तैयार करते रहो। टॉपिक्स में से जब भी आप टॉपिक पढ़ो तो इसमें से ये दिमाग में रीड करो, आप ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि इसमें से छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है। और डियर अगर ये चीज आप सीख गए ना तो ये डेफिनेटली मानना आप बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी तरीके से केमिस्ट्री में निपुण हो जाओ। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो आप ये निश्चित मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नीट या आईआईटी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो जाते हैं ना, जो मैंने देखे हैं, जिनको मैंने एनालाइज किया, वो क्या करते हैं चीजों को रखते हैं और वहां पर जब रिपीट करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे दिए, अरे यार नीट को पेपर ही किसी हो गए या आईआईटी को पेपर किसी समझ में नहीं आ रहा, कहां से दे दिए टॉपिक पे ये बना सॉलिड स्टेट मैंने पूरी पढ़ ली पर या क्वेश्चन ही समझ में आया, कहां से
तो वो वाली बात है, वो चीजें समझ में कब आएगी जब अपन बारीकी से चीजों को समझेंगे। जैसे आपसे बहुत से आपको मैंने बताया 2 या 3 क्वेश्चन कितने अच्छे घुमा के दिए हैं, जो आपको मैंने बताया 3 या 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे दिए हैं जो नीट या आईआईटी में पूछे गए, एक बोर्ड में आपको पूछा गया था नेटवर्क रूट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन वही है लेकिन उनके पूछने का जो पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड तरीका, वो आपको पहचानना। और वो पहचानना कब आना, मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़े, जैसे आपने फोटो में निबिड़ संकुलन पढ़ा, तो उस निबिड़ संकुलन को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा, ये एनालाइज कीजिए कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है, भाई छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है, उस चीज को एनालाइज कीजिए और फिर उसको लॉन्च कीजिए पहले। इस तरीके से यदि आप पढ़ोगे ना, तो ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और आई होप आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सभी स्टूडेंटों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप नीट या आईआईटी में अच्छी नंबरों से पास हो। लेकिन वही है पैटर्न, ये केमिस्ट्री का मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, फिजिक्स में भी आप यही चीज रिपीट कर सकते हो, बायोलॉजी, मैथ, इनमें सभी के जो आपके सब्जेक्ट है उनसे डिस्कस करके इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। यानी रियलिटी में आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपको पढ़ने में मजा आए। क्यों? और जब रियलिटी हमेशा ध्यान रखना, जब आपको पढ़ने में मजा आएगा तो चीजें आपको ऐसी लगेगी कि चीजें हम सीख रहे हैं, वही चीज आपको रिपीट करनी, ज्यादा आपको कुछ नहीं दोहराना है इसमें। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बोल दिया है कि जैसे, इसलिए जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म होगा और ये 4 या 5 दिन में लगातार अगर मैं कंटिन्यू क्लास लूंगा, तो ये आप मान के चलिए 5 या 6 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद, ठीक है भाई, आपका मैं दोबारा एक ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट लूंगा और उसमें क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, 50। कितनी होगी यार? 50 होगी। और वो उसके लिए मैं टाइम दूंगा आपको 60 मिनट। कितना? 60 मिनट, यानी 1 घंटे। ठीक है भाई, 10 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा। वैसे मैं चाहता तो 50 मिनट आपको दे सकता था, लेकिन आपको धीरे धीरे आपकी स्पीड, भाई नीट आईआईटी में यही तो होता है, टाइम भी अपने पास रहता है ना, तो टाइम में भी इंक्रीज आपको करना, फास्ट फास्ट फटाफट। ठीक है भाई, तो 60 मिनट आपको मिलेंगे, तो 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने, और जो भी स्टूडेंट टॉप नंबर लाएगा, यानी 50 में से 50 या फर्स्ट रैंक जो लाएगा, उसको मेरी तरफ से, ठीक है भाई, विद्यालय में सभी के सामने मैं उसको इनाम दूंगा। ठीक है भाई, तो ये चीज मैंने आपको जो चीजें बताई है, आप इस चीज को याद रखें, अच्छी तरीके से एनालाइज करें इस चीज को जो मैंने आपको बताई है अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, आई होप मेरे द्वारा जो आपको बातें बताई गई है वो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये बात हो गई अपनी कंप्लीट पर जो आपको मैंने बताई। हाँ जी, अब बात करते हैं डियर, ये तो आज अपने बात कर ली थी टेस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करी? टेस्ट के बारे में। हालांकि आपका टाइम हो गया है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको बताना था मुझे। ठीक है भाई, तो पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ और फिर अपन कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है आपके पास कि मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करूं, क्योंकि उसको अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी क्लास है वो भी स्टार्ट होने वाली है। अगर अपन बात करें तो इस क्लास का जो उद्देश्य था आज मेरा वो यही था कि अगर बात करें अपन, जो आपका ऑनलाइन जो मैंने टेस्ट दिया है, उस ऑनलाइन टेस्ट में आपने क्या क्या गलती की, उस गलती को आप दोबारा रिपीट नहीं करें। क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो दिया अच्छे नंबर आप नहीं होगा। जो छोटी छोटी आपने गलती की उस गलती को दोबारा आपको नहीं दोहराना, ये चीज आपको याद रखिए। दूसरी बात, अगर अपन बात करें इसमें, जिनके अच्छे नंबर आए, जिनके 1-2 नंबर कटे, उन सभी स्टूडेंटों को मैं ये कहना चाहूंगा, उन छोटी छोटी गलतियों को उनको नजरअंदाज नहीं करना है और एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, और उनको ये बोलना है कोई बात नहीं, इस बार मेरे 1 या 2 नंबर कटे, अगली बार मैं अपने आप से ये प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए। और अगर आप इस विश्वास के साथ अगर तैयारी करोगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे नेक्स्ट टेस्ट में, इस तरीके। ठीक है भाई, हाँ जी। ये अगर अपन बात करें पिछला जो टॉपिक मैंने पढ़ा था, पिछले वाले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ, जिससे आपको पिछला जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाए। हाँ जी, अगर अपन बात करें पिछले टेस्ट में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था संकुलन क्षमता, तीनों की संकुलन क्षमता आपको कंप्लीट मैंने करवा दी है। अगर बात करें एससीसी की, एक मैंने आपको कराई थी एससीसी की और एक मैंने कराई थी बीसीसी। एससीसी को अपन बोलते हैं एससीपीबी और या ये सीसीपी, कैसे भी आ सकता है ये। तो इसकी संकुलन क्षमता हमने निकाली थी 52.4%। ठीक है भाई, और इसकी संकुलन क्षमता हमने निकाली थी क्या भाई, इसकी संकुलन क्षमता हमने जो निकाली थी वो निकाली थी हमने कितनी भाई, 74%। और इसकी संकुलन क्षमता जो हमने निकाली थी भैया वो अपन ने निकाली थी कितनी, 68%। ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब है जो हमारी सरल आर्द्र एकक कोशिका जो है, सरल आर्द्र जो घनीय क्रिस्टल जालक है, अगर अपन बात करें
उसकी संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी 52.4%। एफसीसी की बात करें ये कितनी थी 74 और बीसीसी की बात करें ये 68। ये तो वो प्रतिशत है जो अवयवी कणों द्वारा आयतन घेरा जाता है। तो कई बार तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने डाला था, आज आपको याद हो तो तीनों क्रम मान आपको डाले थे, बहुत से स्टूडेंट ने बिल्कुल सही किया है, बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने ये गलत किया है। ठीक है भाई, तो ये तो आपको बिल्कुल रख दिया, तो ये आप मान के चलिए अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में भी छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको मैंने बोला था नहीं बोला, छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो इन टेस्टों से देने से भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है भाई, अब बात करें ये होगा, अब इनमें से जो हमारी जो नीट IIT में जो क्वेश्चन पूछते हैं इनका रिक्त स्थान पूछिए गए। हम क्या, हम कई बार क्या होता है जो पेपर सेटर होता है, जो पेपर सेट करता है वही बोलता है तो ये क्वेश्चन तो फेमस है, तो इनको स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से रखेगा, वही किसी से पूछे। अगर इसी के जस्ट अपोजिट पूछे कि आप मुझे ये बताइए एचसीसी में आप ये बताइए उस आयतन की प्रतिशत हमको बताइए जो कि रिक्त स्थान होता है, जैसे कि आगे क्वेश्चन दिया था, बहुत सी स्टूडेंटों ने गलत किया। अगर इसमें तो ये तो आयतन किसका है, उन अवयवी कणों द्वारा घेरा गया जो आयतन है जिनके भरा हुआ है कितना 52%, तो रिक्त स्थान कितना होगा इसमें 47.6। आयतन प्रतिशत किसका, उस एकक कोशिका, कौन सी एकक कोशिका, एचसीसी जो एकक कोशिका है इसकी आयतन प्रतिशत कितनी होगी भैया, इसकी आयतन प्रतिशत होगी रिक्त वाली। ठीक है भाई, भरे जिनमें अवयवी कण भरे होते हैं उसकी आयतन प्रतिशत नहीं, किसकी, जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान जो होगा, जो खाली स्थान रह गया किसमें, एचसीसी में। ठीक है भाई, जो खाली स्थान रह गया कितना है 47.6%। ठीक है भाई, हाँ जी। दूसरी बात अगर अपन बात करें, इसमें आपसे पूछा गया, जैसे कि आज क्वेश्चन दिया था, बहुत से स्टूडेंटों ने गलत किया, यानी ये मान के चलिए अभी मैंने पूरी को अपना रिजल्ट नहीं देखा है, इतना टाइम नहीं मिला मुझे, तो लगभग मैंने 15-16 का रिजल्ट देखा तो उसमें लगभग सभी का ये क्वेश्चन गलत है। सभी ने क्या है, टॉप का लिखा हुआ है आम बंद, ये सोचा ही नहीं कि पूछ क्या रहा है। देखो यही हम गलती करते हैं, कई बार क्या होता है कॉन्फिडेंस हमारा फुल होता है ना, तो ये तो क्वेश्चन हमारा रटा हुआ है, गुरु जी ने खूब रटा है, तो अच्छी तरीके से याद है, तो वो वाली बात है। तो इसमें आप देखोगे 74% जो है आपका, 74% ये है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का मतलब उस अवयवी कणों द्वारा घेरा गया है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा था रिक्त स्थान कितना है, तो रिक्त स्थान कितना होगा, 100 में से अगर 74 घटाएंगे तो 26%। ठीक है भैया, ये हो गया कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत। हाँ जी, अब इसमें बात करें बीसीसी में, तो बीसीसी की मैं बात करूं, अवयवी कणों द्वारा कितना आयतन घेरा गया है 68%, तो इसका रिक्त स्थान कितना हो जाएगा, 100 में से इसको जब घटाएंगे अपन तो कितना हो जाएगा 32%। कितना हो जाएगा भैया 32% हो गया। तो इस तरीके से मेरी बात कहने का मतलब है ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है भाई, हालांकि हमारी बोर्ड के एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाती है, लेकिन हमारी जो कंपटीशन की एग्जाम जो भी अपन प्रिपरेशन करेंगे, चाहे नीट की करो या IIT करो, तो वहां से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको आज के टेस्ट में भी दिए, तो आप आगे जब भी तैयारी करो इस लेसन की, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। मैं प्रत्येक चीज जो आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है और उसको उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन। अब बात आती है, बहुत से स्टूडेंटों का ये कहना है सर जो एचसीसी है और बीसीसी है इसकी गणना बहुत जटिल है। हालांकि मैंने कोशिश की है बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की, और अधिकतर स्टूडेंटों में क्लियर भी है, जो स्टूडेंट बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है भाई, उनके ये दोनों एचसीसी और बात करें बीसीसी की जो गणना है वो बिल्कुल क्लियर है, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आपको सभी को पता है कि जो हमारी क्लास है उसमें ऐसे स्टूडेंट भी है जिनको गणना करने में काफी प्रॉब्लम आई है, मैंने ये महसूस किया है। तो डियर, मैंने आपको पहले भी ये बोला था कि ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं ये डायरेक्ट आते हैं, आपको संकुलन क्षमता याद है। और इसके अलावा जब आपको ये कंप्लीट होगा तो पहली वाली जो संकुलन क्षमता है इसकी गणना आपको अच्छी तरीके से करनी, ये कंप्लीट करना। अगर आपसे ये दोनों गणना नहीं हो रही है तो करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। ठीक है भाई, ये उन स्टूडेंटों के लिए कह रहा हूं जिनको ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, सर यहाँ में पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, फिर सूत्र लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ में कितना गोला दिख रहा है, यहाँ में 4 आ रहा है, तो ऐसी वाली स्थिति है, कंफ्यूजन वाली स्थिति। ये तो सरल है, इसको तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन इनमें अगर गणने में दिक्कत आ रही है तो मैं उन स्टूडेंटों से कहूंगा कि वो इस दोनों की गणना को न करें। भाई ऐसा जो सर एग्जाम में आ गई तो नहीं आएगी, मैंने आपसे बोला था 99% ये दोनों गणना आपसे नहीं है। ये मैं किस बेस पे करता हूँ, अगर बात करो डियर, ये नहीं कि मैं इसको हवा में बोल रहा हूँ, मैंने पिछले 10 साल का एनालाइज किया है इस चीज, और अपने बात करें राजस्थान बोर्ड का ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, या मैं बात करूं आपके यूपी बोर्ड की मैं बात करूं,
या मैं बात करूं एमपी बोर्ड की मैं बात करूं, या मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, कभी भी इन दोनों की पिछले 10 साल में कभी भी इन दोनों की संपूर्ण क्षमता की गणना नहीं की गई, क्योंकि ये गणना थोड़ी सी टफ होती है। तो इनकी गणना के लिए भाई पेपर ऐसा बनाया जाता है जिससे हर स्टूडेंट तक हो सके, कहने का मतलब हर स्टूडेंट सॉल्व कर सके। अगर इस चैप्टर में से टफ चीज दे देंगे तो और चैप्टर जो है जो टफ चैप्टर है उनमें से भी बच्चे क्या सॉल्व करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है अगर जिन स्टूडेंटों को ये गणना टफ लगती है तो उनको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल वो डायरेक्ट मान याद रखे कितने संपूर्ण क्षमता होती है, कितना रिक्तिता, ठीक है भाई, ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ 99%, 1% चांस है। वो बात अलग है कि आपकी किस्मत बहुत खराब हो, ठीक है भाई, बहुत खराब हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई यार किसी की संतुलन क्षमता, भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है भाई, मैंने भी एनालाइज किया है। लेकिन बात करें, अगर बात करें मेरा जो एनालाइज कहता है कि 99% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाए, ठीक है भाई। हाँ, जैसे मैंने आप बोला किस्मत बहुत ही खराब हो तो एग्जाम वाला आपको देख सकता है। वैसे इस साल बात करें 12th की जो मैं बात करूंगा तो इस साल बगैर एग्जाम पास होने की किस्मत कितनी अच्छी है। 11th की एग्जाम उन्होंने नहीं दी, ठीक है भाई, और 12th के एग्जाम में, और कितने अच्छे अंकों से पास हुए। जिन्होंने 10th में अच्छा स्कोर किया है ना, उनका फायदा अब उनको मिलेगा 12th में। तो इतनी अच्छी किस्मत आपकी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि भाई ऐसा हमारे साथ होता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। आपकी प्रॉपर एग्जाम लगेगी और प्रत्येक चीज आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी, ओके डियर। तो मेरे द्वारा ही जो आज बातें आपको बताई गई है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है डियर। अपना आज का टाइम हो गया है, तो इस क्लास का जो मेरा उद्देश्य था आज वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो मैं आपको बातें समझाना चाहता था, ठीक है भाई। भाई ऑफलाइन अगर क्लास होती तो मैं इस चीज को और अच्छा एक्सप्लेन करता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करनी, ठीक है डियर। तो कल अपना नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है अगर बात करें एग्जाम की दृष्टि से, कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है एकक कोशिका का घनत्व, उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए। अगर मैं उसको अब कराना चाहूंगा तो वो कंप्लीट नहीं होगा, अपना टाइम ओवर हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट क्लास जो आपकी है मैथ वाले स्टूडेंटों की, तो वो क्लास भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि इस क्लास की वजह से नेक्स्ट क्लास डिस्टर्ब हो। तो इसलिए आप सभी से यही कहना चाहूंगा, जो मैंने आज ये चीजें आपको बताई, उस चीजों को, उन बातों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें नेक्स्ट टेस्ट के लिए। और जो चीजें मैंने आपको बताई है कि टेस्ट आपका कब लगेगा, ऑलरेडी सभी क्वेश्चनों का मैंने इसमें जवाब दे दिया। तो ये वीडियो इसी ऐप में, ये जो आपकी जो ट्रीटमेंट ऐप है, इसी में रिकॉर्ड रहेगा। आपको जब टाइम मिले, जब इसको आप दोबारा देख लेना कि मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, उन चीजों को ध्यान में रखना। और नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अगले टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करें। और उन स्टूडेंटों से कहना चाहूंगा जो गलती से 1-2 नंबर जिनके कम नंबर आए, ठीक है भाई, जो स्टूडेंट ये सोच रहे थे बहुत अच्छे हमारे नंबर आए, तो उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मत सोचिए कि हमारे 1-2 नंबर में कुछ स्टूडेंट से पीछे हो गया, कम हो गया, तो आप ये निश्चित रहिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आप ये सोचिए कि हमने गलती खा दी। डियर, ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि हमको पता चले कि हमने गलती खा दी, और जो स्टूडेंट जितने जल्दी इन गलतियों से सबक सीखेगा, जितनी कम गलती करेगा, उतना ज्यादा इस सब्जेक्ट में अच्छा बनता जाएगा। और अगर यहाँ गलती अपन ने करी ना, कोई दिक्कत नहीं, गलती हमको बोर्ड और जो हमारा कंपटीशन एग्जाम है उसमें नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर कोई सॉल्यूशन, यहाँ तो सॉल्यूशन हो सकता है कि हमारे पास दूसरा मौका, वहां दूसरा मौका नहीं है, हमारी 1 साल खराब होगी, ठीक है भाई। तो मैं उन सभी स्टूडेंटों से ये कहना चाहूंगा, जो मैंने बातें बताई है ना, इसको आप 1 या 2 बार दोबारा इस वीडियो को देखें। जो बातें मैं बताई, उन इंपॉर्टेंट बातों को आप अच्छी तरीके से इस दिमाग में फिट करें और अच्छी तरीके से सेट करके ये चीज एनालाइज करें कि नेक्स्ट टेस्ट में अपने आपको एक चैलेंज दिया करो कि नेक्स्ट टेस्ट में मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने आप से कि नेक्स्ट टेस्ट में सबसे टॉप नंबर आना, ठीक है भाई। तो लास्ट में मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, मेरे सभी प्यारे शेर और प्यारी प्रेमियों से, कि इस बार टक्कर बराबर की। जैसे कि आप सभी को पता है कि नंबर 1 पर एक शेर और एक सेमी, तो कहने का मतलब टक्कर बराबर की। तो शेर और सेमियों से मैं ये कहना चाहूंगा, दोनों में जो उत्साह बन रहा है, जो कंपटीशन बन रहा है, इस कंपटीशन को बनाए रखना। मैं ये चाहता हूँ, मैं तो मेरी सेमिया पीछे रहे और नहीं मेरे शेर, दोनों ही शेर और सेमिया आगे बढ़े। अब ये देखना है इन दोनों की जंग में जीत किसकी होती है, और ये डिपेंड करेगा इनके हार्ड वर्क। तो देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट में किसका अच्छा रिकॉर्ड आता है। इस बार तो दोनों का लेवल बराबर है। बात करें शेर और सेमिया, दोनों के एक स्टूडेंट जो है वो टॉप 1 पर है, और बाकी के स्टूडेंट बात करें
वो भी टॉप 2 पर है, जैसे कि मैंने बताया था साहिल है, सितेश है, घनश्याम है, वो भी बात है, तो वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम इनकी है ये अगली बार भी किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मेहनत से इस रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आज की क्लास में आपकी यहाँ समाप्त करता हूँ, और कल अपन फिर 9 बजे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। ओके डियर, अब हम अपनी मैथ की जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है, तो जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं वो क्लास ले। ओके डियर, कल मिलेंगे अपन 9 बजे।